तो इस दिन चाहे हारे या जीते अगले दिन पूरे फील्ड में, शाम को अगले दिन ही फील्ड में, क्यों? जिन लोगों ने इतने वोट दिए हैं, 40,000 35,000 40,000 हमेशा वोट मिले, हमारा कोई मार्जिन इतना कभी हार का कभी नहीं रहा, तो कह जिन्होंने वोट दिया तो उनके लिए संघर्ष करते रहना चाहिए। जीतना हारना कोई जरूरी काम नहीं है, परिश्रम चल रहा है। परिवार में मेरे भी कभी ऐसा नहीं लगा, मैं भी चाहता था कि हमारे फादर साहब हमेशा एक्टिव कभी बैठे रहे, पॉलिटिकल में रहे, एक ना एक दिन तो आएगा। और चुनाव जीतना कोई जरूरी नहीं है, सामाजिक काम करना जरूरी है। मेरी मदर को कभी लगा था एक बार, भाई अब आप आराम कर लो, काफी टाइम हो गया, पर मेरे फादर साहब ने कहा, मैंने भी कहा नहीं मम्मा करेंगे, लड़ते रहेंगे, जरूरी नहीं है चुनाव जीतना, लोगों के लिए काम करते रहेंगे, कभी ना कभी तो फल मिलेगा। उम्मीद के विपरीत था, बिल्कुल उम्मीद के विपरीत था। काम ज्यादा बहुत फ्रेंडली बोलूंगा बात, एक हम और कॉन्फिडेंस भी थे थोड़ा, क्या कहते हैं लोगों को भी, जैसे 2019 में मोदी जी दोबारा रिपीट हो गए थे, लहर पूरी थी, भाई जीते हुए हैं, कुछ ढिलाई बनी रहेगी, क्या कहते हैं, लोगों को बात अपनी बात समझा नहीं पाए। कार्य हमने 2014 से 2019 से जीतने के बाद हम ऐसे नहीं बैठे, आप देखोगे किसी और का देखोगे और कोई विधायक या मंत्री का और हमारा देखोगे, कभी भी ऐसा नहीं रहा कि कितने एक्टिव रहे हैं। आप रिकॉर्ड निकाल सकते हो, डे बाय डे उन्होंने 2014 से लेकर 19 तक एक एक दिन लोगों के लिए काम किया है, पर कुछ जो बात पहुंचानी चाहते हैं लोगों को नहीं बात पहुंचा पाए, इस कारण हम हार गए। बीजेपी वैसे रोहतक में हमेशा स्ट्रॉन्ग रही है, बीच में गैप आ गया था, बाकी डॉक्टर मंगल सैन जी तो हमेशा रही है एक्टिव। और 2014 में जैसे 2014 में मोदी जी बने, उसके बाद एक अलग ही लहर थी, हमें पॉजिटिविटी थी कि 2014 में पूरे कॉन्फिडेंट थे फादर साहब, परिवार लोग भी, कि इस बार जरूर जीतेंगे, और वो लोगों की मदद से हम जीते भी, कार्यकर्ताओं की मदद से जीतेंगे। खाली फर्ज में हर चुनाव में पार्ट लेता हूं, मैं बूथ के अंदर भी बैठता हूं, मैं बूथ के बाहर भी बैठता हूं, पर्ची भी बांटता हूं, मैं मोदी जी के चुनाव में, मनोहर जी के चुनाव में, कोई भी कैंडिडेट किसी का भी, मैं हमेशा कार्य करता हूं पार्टी का। मैं एक शक्ति केंद्र प्रमुख भी हूं पार्टी में, अपने डॉक्टर मंगल सैन मंडल के अंदर। जब मैंने 91 92 की मुझे कुछ बातें याद आती है, 93 की बातें याद आती है, तो हमारे घर में हमेशा राजनीतिक माहौल, मीटिंग वगैरह, लोगों का आना जाना हमेशा शुरू से रहा है, तो देखता तो रहता ही भी नहीं है। मेरे रिक्वेस्ट से किसी का काम मुझे तो मुझे खुशी होती है, कोई फोन करना गलत भी नहीं है, आप फोन तो आप भी कर सकते हो। फोन मैंने मैंने अगर गलत फोन करा, किसी का गलत मदद को, आज तक आपके पास कोई ऐसा रिकॉर्ड या कोई ऐसी बात नहीं आई हो कि मैंने किसी से गलत बात करी हो। मैंने कभी किसी गलत एक रिक्वेस्ट करने लोग मेरी मान लेते हैं बात, तो काम हो जाए तो मुझे खुशी मिलती है। एक लिमिट तक फोन करना है, किस केस में एक लिमिट तक बात करनी है, प्रोटोकॉल के तहत कहां तक किस लेवल तक फोन करना है, बाकी नहीं तो अदरवाइज उनकी मदद लेता हूं। कोई ऐसा इमरजेंसी केस आ गया जहां तक मैं सॉल्व कर पाता हूं तो ठीक है, नहीं तो उनके मदद लेता हूं। अब मेरी कोई भी इच्छा नहीं है, मैं अपने फादर साहब के लिए और जो उनका काम है उनका बांटता हूं, जो बाहर उत्तर प्रदेश की उनको जिम्मेवारी मिली है, तो उनके बिहाफ पे रोहतक में जो सुख दुख में लोग भी इच्छाएं होती है कि भी आप कोई तो परिवार का है, तो उनके बिहाफ पे मैं जाता हूं, उनके पीछे का उनका काम बांटता हूं। मेरी अभी कोई इच्छा नहीं है। तो मोदी जी के कोई, हमें तो लगता नहीं कोई ऐसी चुनौती है, जैसे आपने कल भी देखा होगा जो अलायंस है सामने, कल भी 2 बाहर हो गए इंडी अलायंस से, तो कोई ऐसी, बाकी चुनाव है, आपको संघर्ष करना चाहिए, खाली नहीं बैठेंगे, चुनाव की तरह लड़ेंगे ना। बीजेपी बैठने देती है चुनाव में, आपको डे बाय डे कोई ना कोई एक्टिविटी करते रहते हैं। तो 2014 में जीतने का वन ऑफ द कारण यही है कि आप उसी विचारधारा से जुड़े हो, कभी इधर से उधर ना हो रहा हो। 10 साल जब कांग्रेस की सरकार है, हमारे जिले से मुख्यमंत्री रहे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, कि भाई बहुत लोग डाइवर्ट हुए हैं, मेरे फादर साहब कभी डाइवर्ट नहीं हुए, कभी कोई कार्य के लिए नहीं गए वहां पे, अपनी लड़ाई लड़ते रहे हैं, और उसका परिणाम 2014 में हमारे को एक वन ऑफ द रीजन था जो हमारे को मिला। वो कभी सोच नहीं सकते, ना हम सोच सकते हैं, ना कभी वो सोच सकते हैं, सारी उम्र इसी पार्टी में रहेंगे।